नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश की राजधानी दिल्ली पर कहर बनकर टूटी यमुना आज भी उफान पर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यमुना का जलस्तर कल के मुकाबले घटा जरूर है, लेकिन अब भी वो अपने खतरे के निशान से तो करीब 2.5 मीटर ऊपर ही बह रही है। बारिश के येलो अलर्ट के बीच आज भी दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी भरा हुआ है। ITO, राजघाट, शांतिवन और यमुना बाजार के पास अब भी यमुना का पानी भरा है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि जिस डैम के टूट जाने के बाद ITO, राजघाट समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में पानी घुसा था, उसे आर्मी की मदद से कल देर रात रिस्टोर कर लिया गया। वहीं ITO बैराज के जिन बंद 5 गेट को खोलने की कोशिश हो रही थी, उनमें से एक गेट को कल खोलने में कामयाबी मिली है। उम्मीद की जा रही है कि अब इसके बाद यमुना का पानी दिल्ली के अंदर नहीं घुसेगा। इधर राहत के और बचाव के काम के लिए दिल्ली में NDRF की 15 टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो दिल्ली में बारिश के अलर्ट के बीच इस वक्त यमुना का जलस्तर भले ही घटा हो, लेकिन अभी भी वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में ITO की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस कदर दोनों ही तरफ पानी भरा हुआ है, दोनों ही सड़कों में। और कौन कहेगा कि ये दिल्ली का ITO है, बल्कि ये तो किसी नहर जैसा या फिर किसी नदी जैसा दूर से नजर आता है। तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं राजघाट से भी आ रही है, शांतिवन इलाके से भी आ रही है। और बड़ी बात आप समझ लीजिए, ये ITO है, राजघाट है, ये लाल किले का इलाका है, कश्मीरी गेट का इलाका है, ये तमाम वो इलाके हैं जो यमुना नदी के बेहद ही करीब हैं। महज आप अगर लगाएं, अगर डिस्टेंस आप नापेंगे तो आपको करीब 300 से 250 मीटर के अंदर ही ये डिस्टेंस नजर आएगा जहां यमुना बहती है। तो इतने करीब से जब यमुना बहती हो और ऐसे में अगर कैचमेंट एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जाए, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छी ना हो, तो ऐसे में पानी भरना तय माना जा रहा था। अब सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली वालों को इस पानी से कैसे राहत मिलेगी। हालांकि लगातार काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इलाका देखिए, इसके अलावा सिविल लाइंस जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है, और यमुना बाजार, लाल किला, हर तरफ आपको पानी नजर आएगा। दिल्ली के ITO इलाके में सड़कों पर आज भी बारिश का पानी भरा हुआ है और आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ITO से इंडिया TV की संवाददाता श्रुतिका की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी है और ITO जो कि इस वक्त भी जलमग्न नजर आ रहा है। आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो भी यहाँ पर कोई राहत नजर नहीं आती। यहाँ अभी भी जो पानी है वो भरा हुआ है इस पूरे इलाके में ही, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत स्लो है। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक खोला गया है। ITO बैराज है, उसका जो दरवाजे हैं उनको ठीक किया गया और गोताखोरों की टीम ने जाकर जो सिल्ट जमी हुई थी उसको हटाया है और आर्मी के जवान भी वहाँ पे लगे रहे हैं और ये काम लगातार करते रहे हैं ताकि इन इलाकों में जो पानी भरा है, ITO खासकर कि यहाँ पूरे एरिया में जो पानी है जिसकी वजह से दफ्तरों में भी पानी घुस गया है, वो जा सके, यहाँ से उसे हटाया जा सके और पंप्स को फिर से चलाया जा सके और इस इलाके को खाली किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर परसों शाम से ही बहुत ज़्यादा पानी है और उसी की वजह से ये पूरा इलाका बार बार जाम हो जाता है। हालांकि जो वाटर का लेवल है इस इलाके में ज़रूर कम हुआ है कल के मुकाबले। कल बहुत ज़्यादा पानी था, अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गाड़ियों को आगे आने दिया जा रहा है। कुछ कुछ गाड़ियों को वहाँ से जो ट्रैफिक पुलिस है वो आने देती है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक को स्मूथ किया जा सके, लेकिन अभी नॉर्मलसी से बहुत दूर है ITO, क्योंकि आपको मैं दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाऊंगी कि उस तरफ भी पानी भरा हुआ है, ना सिर्फ रोड के इस तरफ बल्कि दूसरी तरफ भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो रुक जाती हैं और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। और ये बड़ी समस्या यहाँ दिल्ली में बनी हुई है और ये ना सिर्फ ITO की तस्वीर है बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। पानी बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, मुश्किल है जाना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आगे बस को भी रोक दिया गया क्योंकि बस काफ़ी ज़्यादा पानी भरा तो बस डूब जाएगी इस वजह से। तो ये इतना पानी कभी इस रोड पे दिखा, आते हैं आप इस रोड पे? हाँ, हमेशा आता हूँ, कभी पानी नहीं देखा इतना आज तक, कभी फर्स्ट टाइम इतना पानी देखा मैंने आज, वो भी बिना बारिश के। बिना बारिश के पहली बार इतना पानी देखा दिल्ली में। ये लग रहा है आपको, समझ आ रहा है कि जो यमुना की फ्लडिंग है उसका बहुत बड़ा असर दिल्ली के सभी इलाकों पे पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, मोस्टली यहाँ पर भी बहुत फर्क पड़ा है। एक्चुअली मैं लक्ष्मण नगर रहता हूँ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी है, लोगों ने काफ़ी शिफ्ट कर दिया, आगे लोग चले जा चुके हैं। नॉर्मल वो पैदल आ रहे हैं वहाँ से, बसें हैं नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे। कोई ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऑफिस कम्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए, ऑफिस कम्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर तरफ पानी ही पानी है। दिल्ली जलमग्न है और उसकी वजह से जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, या किसी को इमरजेंसी के लिए बाहर जाना है उनके लिए प्रॉब्लम है। ज़्यादातर दिल्ली वाले इस परेशानी से जूझ रहे हैं। जो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन इलाकों में छतों तक पानी आ गया है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा समस्या इस वक्त बनी हुई है। कैमरा पर्सन
पर्सन प्रवीण के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी। अब आपको दिल्ली के एक और इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सिविल लाइंस की तस्वीर है। यहाँ भी 3 से 4 फीट तक पानी अभी भी भरा हुआ है। घरों के अंदर पानी घुसा है, सड़कों पर खड़ी कारें आधी डूब गई हैं। तो सिविल लाइंस दिल्ली का एक काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। वहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। करीब करीब 2 से 3 फीट तक पूरा पानी यहाँ पर है और कुछ जगहों पर तो बताया जाए 4 फीट तक पानी भर गया है। और जो ग्राउंड फ्लोर है, ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि आधे तक वहाँ पर पानी डूबा हुआ है। अब आपको राजघाट और शांतिवन की आज सुबह की तस्वीर दिखाते हैं। तो कल से आज तक यमुना के जलस्तर में तो करीब 1 मीटर की कमी आ गई है, लेकिन इन इलाकों में यमुना का जो पानी घुसा था अभी तक वो उतरा नहीं है। राजघाट के गेट और अंदर अभी तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। कमोबेश यही हाल शांतिवन के आसपास के इलाके का भी है। तो राजघाट में भी आप देख सकते हैं करीब करीब 2 से 3 फीट पानी तो यहाँ भरा हुआ है, अभी तक पानी उतरा नहीं है। हालांकि यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा नीचे गया हो, लेकिन अभी तक जो पानी शहर के अंदर सड़कों के अंदर घुस आया था, अब अभी तक उसकी निकासी नहीं हो पाई है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को अब इसके लिए दुरुस्त करना पड़ेगा। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूँ और राजघाट की जो तस्वीर है वो दिल दुखाती है, क्योंकि राजघाट इस वक्त भी पूरी तरीके से जलमग्न है। मेरे पीछे आप तस्वीर में देखेंगे कि किस तरीके से राजघाट पर अभी भी दूर दूर तक पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये निचला इलाका है। ऐसे में यहाँ से पानी निकलने का कोई स्रोत नहीं है, यहाँ से कहीं से पानी निकल सके कोई ऐसी व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। जो पंप्स यहाँ पर लगे रहते हैं, जो पानी को बाहर फेंकते हैं, वो खुद डूब चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई भी पंप काम नहीं कर रहा है कि उससे पानी को बाहर निकाला जा सके। हालांकि कुछ यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो जरूर कम हुआ है और थोड़ा थोड़ा पानी पीछे की तरफ गया है, लेकिन इस पानी को तभी यहाँ से निकाला जा सकता है जब यहाँ के पंप्स चलने शुरू हो जाए, क्योंकि आपको केवल पानी इस तरफ नजर आएगा। वहीं आपको मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊं, रिंग रोड की तरफ, तो आप देखिए ये पूरा इलाका डूबा हुआ है और इस सड़क को बंद किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। इतना सन्नाटा इस रोड पे ये पहला मौका है जब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर हमेशा लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, वो अब एकदम वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक आप देखिए पानी नजर आएगा, ऐसा लगता है मानो कोई नदी यहां से बह रही है। वही हालात यहां पर इस वक्त बने हुए हैं और ज्यादातर इलाके इसी तरीके से नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ राजघाट बल्कि किसान घाट। वहीं अगर आप बात करेंगे आईटीओ की, तो आईटीओ पर भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। यही स्थिति ज्यादातर इलाकों की है, क्योंकि सभी जलमग्न नजर आ रहे हैं। वहीं यमुना बाजार जो कि बहुत ही ज्यादा त्रस्त है इस बाढ़ से, वहां भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। कश्मीरी गेट पर पानी भरा हुआ है और ये जो तस्वीरें हैं जो राजघाट से आती हैं, ये तस्वीरें तो बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि पूरा पानी एक तरीके से जम चुका है यहाँ पर। और अब ये जो पानी है यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं है, आपको ये पानी रुका हुआ पानी दिखेगा। और ऐसे में ये पानी यहाँ पर है, ये अपने साथ में मिट्टी लेकर आया है जो यहाँ पर जम जाएगी। एक बड़ा काम यहाँ से होगा इसको खाली कराना, जो कि अभी आने वाले दिनों में तो होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी। और दिल्ली में यमुना के उफान की ये सबसे डरावनी तस्वीर है। ये दिल्ली का लोहे का पुल है। 4 दिन पहले यमुना में उफान बढ़ने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। आज भी ये पुल बंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी लोहे के पुल को अब टच कर रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोहे का पुल है जहां पर पानी जो है इस वक्त भी करीब करीब 207 मीटर से ज्यादा है। तभी जो लोहे का पुल पूरी तरह से डूब चुका है, क्योंकि यहां पर जब 11 तारीख को हम गए थे रिपोर्टिंग के लिए, उस वक्त हमने देखा था करीब 206 मीटर से भी ज्यादा हो चुका था, करीब करीब 207 के पास था। तब भी पानी जो है वो टच नहीं कर रहा था ब्रिज के, जो आप कह सकते हैं कि फ्लोर को। लेकिन इस वक्त इतना पानी है कि पूरा ओवरफ्लो हो रहा है और फ्लोर को टच करता हुआ यह पानी निकल रहा है। ये दिल्ली का यमुना बाजार का इलाका आपको दिखाते हैं, जहां पर अभी भी आप समझ सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। सबसे पहले यहीं पर ही पानी दाखिल होना शुरू हुआ था और यहां पर जो लोग रह रहे थे वो पानी की चपेट में आए थे। हालांकि आप देखिए कि जो दुकानें हैं वहां पर थोड़ा बहुत आपको वाटर लेवल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो वाटर मार्क है आप देख पाएंगे। लेकिन अभी तक इतना पानी नीचे नहीं आया है कि वहां पर सुचारू रूप से लोग आ जा सकें। अभी भी देखिए बैरिकेडिंग में भी जो पानी था उसका लेवल थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन इतना पानी अभी भी है कि लोग वहां रह नहीं सकते हैं, ट्रैफिक यहां पर आवाजाही नहीं हो सकती है। तो यमुना बाजार का इलाका जो बिल्कुल सटा हुआ है यमुना के नदी के साथ किनारे में बसा हुआ इलाका है, वहां पर अभी भी पानी काफी ज्यादा है, करीब करीब 2 फीट पानी नजर आता है। संवाददाता कुमार सोनू आईटीओ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रुतिका राजघाट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनू, आपके पास हम पीछे जो देख पा रहे हैं, पहली बात तो ये कौन सी झील है, क्योंकि आप लगता है झील के किनारे घूम रहे हैं इस वक्त?
देखिए बिल्कुल अब दिल्ली जो है झीलों का ही शहर हो गया है। इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूँ। दिल्ली का सबसे बड़ा चौराहा है और ये वो चौराहा है जो कि सेंट्रल दिल्ली को जोड़ता है, ईस्ट दिल्ली से, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट से, इसके साथ साथ जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उससे जोड़ता है, लुटियन दिल्ली को जो है जोड़ता है। तो यानी कि सबसे बड़ा चौराहा माना जाता है। अगर आप लुटियन दिल्ली जाना है तो आपको इसी चौराहे से होके जाना पड़ेगा। और आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी कम हो तब आगे की तरफ निकला जाए। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस ने रूट को डाइवर्ट किया है, बैरिकेटिंग लगाई है, कॉर्डन ऑफ किया है पूरे एरिया को, ताकि किसी भी तरीके से कोई कैजुअलिटी ना हो। क्योंकि कल यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल है उनमें करंट आ रहा था। आपको तस्वीरें भी मैं दिखाऊं तो ये साइड में डिवाइडर पर जो खंबे लगे होते हैं पैदल यात्रियों के लिए, आप ये देखें ये पूरे डूब चुके हैं। तकरीबन इनकी हाइट 4 फीट के करीब होती है और ऐसे में ये इनकी अब देखें तो आधे से ज्यादा ये डूबे हुए हैं। तो ये स्थिति है। अगर पुलिस का बैरिकेड देखें जिसकी हाइट तकरीबन 5 से 5.5 फीट होती है, वो आधा डूबा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 फीट के करीब अगर किनारे की तरफ जाएंगे तो पूरा पानी में डूबा हुआ है। चाहे वो विकास मीनार हो जो डीडीए की इमारत है, या फिर पुराना पुलिस हेडक्वार्टर हो, इसके साथ साथ जो सीएजी की बिल्डिंग है, दिल्ली जीएसटी की बिल्डिंग है, ये तमाम इमारतें इस वक्त जलमग्न हो रखी हैं। क्योंकि यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते पहले रिंग रोड पर आया, रिंग रोड पर आने के बाद ओवरफ्लो होकर वो दूसरी तरफ आया। यानी कि जो डिवाइडर के बीच में, सड़क के डिवाइडर होते हैं जो बीच में, उनकी हाइट तकरीबन 1.5 से 2 फीट की होती है। उस 2 फीट की हाइट वाले डिवाइडर को क्रॉस करके पानी ओवरफ्लो होकर सड़क के दूसरी तरफ भी आ गया। हालांकि अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है कि जो बैराज है वो हरियाणा सरकार के पास है, उसके 5 गेट खुले हुए नहीं थे। हालांकि उस पर मिलिट्री की इंजीनियरिंग जो कोर है वो काम कर रही है, जिसमें लगातार काम चल रहा है ताकि जल्द से जल्द पानी को आगे की तरफ छोड़ा जा सके। लेकिन ये तमाम तैयारियां शायद सरकार अगर पहले कर लेती, प्रशासन पहले कर लेता, तो ये स्थिति दिल्ली की इस वक्त नहीं होती। चाहे वो बस अड्डा हो, रिंग रोड हो, मोनेस्ट्री का इलाका हो, राजघाट का इलाका हो, बापू की समाधि तक पानी जा चुका है। हमारी सहयोगी श्रुतिका भी कहीं मौजूद है। श्रुतिका, आपके पीछे बहुत खूबसूरत सा वाटर फ्रंट नजर आ रहा है, कौन सा वाटर फ्रंट है? देखिए अमित, इस चीज़ को हम किस तरीके से बयां करें कि ये राजघाट है। यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत दुखदाई हैं, क्योंकि इस जगह को देखना, ये जगह वाइब्रेंट रहती है, यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए इस जगह को और बापू को याद करने के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठने की जगह होती है, वो सब कुछ डूब चुका है। और ये पानी जो है हालांकि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जम चुका है। पहले बहाव के साथ में यहाँ पर पानी एंटर हो रहा था और अब ये रुका हुआ पानी है। और रुके हुए पानी की दिक्कत यह है कि अपने साथ में तमाम बीमारियां लेकर आता है जो यहाँ फैलेंगी। और ना सिर्फ यहाँ फैलेंगी बल्कि यमुना बाजार के जो इलाके हैं या फिर जिन जिन इलाकों में पानी इस वक्त भरा हुआ है वहां पर फैलने वाली हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ भी पानी को देखेंगे तो ये पानी अब बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, मटीला हो चुका है और ये इस खूबसूरत राजघाट को पूरी तरीके से बिगाड़ चुका है। ये जो यहाँ पर नुकसान हुआ है इसकी जो पूर्ति है, न जाने कितना समय लगेगा कि इसको सही किया जा सकेगा। जो पंप्स इसके अंदर है पानी निकालने के लिए, क्योंकि ये इलाका निचला है और ये यमुना के पास ही है, तो ऐसे में पानी यहाँ पर अब भर चुका है। इसे निकालने के लिए पंप की जरूरत होगी। जब तक पंप यहाँ पर काम नहीं करेंगी तब तक इसको खाली नहीं किया जा सकता, चाहे वाटर लेवल डाउन क्यों ना चला जाए। क्योंकि अभी 8 बजे के अपडेट के अनुसार 207.58 अभी यहाँ पर वाटर अपडेट यमुना का जो लेवल है वो पहुंच चुका है। कम जरूर हुआ है, खतरे के निशान पे अभी भी यमुना बह रही है, लेकिन इसे खाली करने के लिए यहाँ के वाटर पंप्स जो है उनका काम करना जरूरी है। लेकिन यहाँ के जो 4 से 5 पंप लगे हुए हैं वो इस वक्त पूरे के पूरे डूब चुके हैं। यानी जिसके जरिए इस पानी को बाहर निकाला जा सकता था वही यहाँ पे डूबा हुआ है। एक बेकार प्लानिंग यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि पहले से पता था कि पानी आ रहा है लेकिन कोई भी तैयारी नहीं दिखी। और शायद यही कारण है कि जो पूरे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इतनी बड़ी जगह है, वो इस वक्त जलमग्न नजर आ रही है। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है, लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, लेकिन ये सड़कें अब खाली नजर आती हैं, ये वीराना नजर आता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि झील जैसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये राजघाट है। पूरा इलाका खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा के दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। रिंग रोड पर पानी भरा हुआ है, आगे आप जाएंगे तो और भी ज्यादा पानी है। यानी इसके अंदर अब एंटर करना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप जाते हैं तो आप तमाम बीमारियों को दावत देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको तैरते हुए कीड़े भी नजर आ जाएंगे। और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत इस वक्त की है, क्योंकि यहाँ का जो ये पानी
है ये अभी खाली होने वाला बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिनों में कोई राहत इस इलाके को तो मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं दिल्ली के दूसरे भी इलाके, चाहे वो यमुना बाजार का इलाका हो, वहां पर भी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वाटर लेवल जरूर डाउन जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है वो आप देखिए, जो पानी है वो मटीला पानी है। तो आप देखेंगे कि जो सौंदर्यकरण था इस पूरी जगह का, वो किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। हर जगह आपको देखेंगे तो कितना गंदा पानी है। जो इस गेट की तरफ आप देखिए, इस तरफ तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको तैरता हुआ नजर आएगा, और ये पानी बिल्कुल रुका हुआ है, कोई बहाव नहीं है, यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पर पंप्स का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इस इलाके को फिर से ठीक किया जा सके। रिस्टोरेशन वर्क यहाँ स्टार्ट होना जरूरी है, जो अभी तक नहीं होता नजर आ रहा है। पंप्स डूबे हुए हैं, पूरा इलाका आप देखिए, दूर तक मैं जहां पर भी नजर डालती हूं, अगर मैं आपको इस रोड की भी तस्वीर दिखाऊं तो आप जहां तक भी देखेंगे लग ही नहीं रहा है कि रोड है, यहां से तमाम लोग गुजरते हैं। अगर आप आगे की तरफ भी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ये कोई झील है जिसके अंदर से पानी बह कर आ रहा है, या यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि दूर दूर तक आप देखिए कुछ नजर नहीं आता है। मैं जिस भी जगह नजर डालती हूँ वहां पर केवल पानी ही पानी नजर आता है। वहां पेड़ पूरे डूब चुके हैं। ये जो आपको बीच में पेड़ नजर आ रहे हैं, इसके नीचे एक सिटिंग एरिया होता है जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है, जो देखने लायक होता है। और आप देखिए अब जो आप ये तस्वीरें पहुंचा रही हैं, और तस्वीरें देखने में भले ही बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन साथ ही ये सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि राजघाट है, वो आईटीयू है जहां पर कुमार सोनू मौजूद है, लेकिन दोनों ही जगह पर जो अभी हालात लगते हैं कि ये तो कुछ और ही है। कहीं पर झील नजर आता है, कहीं वाटरफ्रंट नजर आता है। बहरहाल आईटीयू के कुछ और तस्वीरें आई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ताज़ा तस्वीरें हैं, ये देखिए। इस वक्त आईटीयू के जो बराज है वहां पर अभी इसको ठीक करने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो उसके गेट्स हैं वो गेट्स अनलॉक नहीं हो रहे थे। उन गेट्स को हटाया गया है ताकि जो पानी है, जो एक्सेस पानी जमा हो गया है बिल्कुल आईटीओ से अगर बात करें तो नॉर्थ की तरफ, तो वहां से जो पानी आएगा वो पानी फिर आगे बहता हुआ निकल जाएगा, जिससे कि शहर के अंदर जो पानी दाखिल हुआ है उसमें दिक्कत ना हो। और इसी वजह से यहाँ पर जो आर्मी इंजीनियरिंग कोर के जवान हैं लगातार कल रात से यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि जो पानी ये ठहरा हुआ है, अगर ये पानी डिस्चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज होकर ये कालिंदी कुंज की ओर अगर निकल जाता है, यानी कि ओखला बराज की ओर निकल जाता है, तो ऐसे में ओखला बराज काम कर रहा है। ओखला बराज में क्या गेट्स खोले गए ताकि पानी आगे बहकर निकल जाए। तो इससे क्या होगा कि जो शहरों के अंदर जो पानी गया है उस पानी को भी आप पंप के जरिए निकालकर नदी में डाल सकते हैं, जो सीवर लाइन है वहां डाल सकते हैं, ताकि वो डिस्चार्ज हो, नदी में पानी जाए और आगे निकल जाए। क्योंकि यहां पर जो गेट से नहीं खोला जा सका था, इस वजह से देखिए ये जो आप देख रहे हैं लोहे के बड़े बड़े जो गेट्स हैं, इनमें जंग लग गया है। मेंटेनेंस की यहां पर दिक्कत है और संज्ञान लेना चाहिए था। यहां पर तमाम जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं वो उसकी जिम्मेदारी अगर लेते और वक्त रहते अगर इन गेट्स को अगर ऑपरेट करने लायक रखा जाता, तो आज जो देखिए पानी आप देख रहे हैं, पानी का जो फ्लो है धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि कुछ गेट्स को यहां से हटाया गया है। और यही वजह है कि कुछ गेट जो अभी तक नहीं खोले जा सके उनको खोलने की तैयारी की जा रही है। और कितना इसमें आप देख रहे हैं गाद जमा हो गया है, यानी कि जिसको हम सिल्ट कहते हैं। लगातार जो पानी के साथ आता है वो धीरे धीरे जमा होते 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 इतना ऊंचा हो जाता है कि पानी उसमें रुक जाता है और पानी जा नहीं पाता। और यही वजह है कि अभी देखिए जो आर्मी के जो जवान हैं, जो आर्मी इंजीनियर कोर के जवान हैं, इसके अलावा जो दूसरे आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनको बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पर आकर इसको दुरुस्त कर सकें। और ये डाइविंग टीम भी यहाँ पर नजर आ रही है। डाइविंग टीम की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो डाइविंग टीम है वो नीचे जाती है, जाने के बाद पानी में उतरकर इनको जो गेट्स हैं उन्हें कटर के जरिए काटना पड़ता है ताकि गेट्स को डिसमेंटल किया जा सके। डिसमेंटल यानी कि हटाया जा सके, क्योंकि पूरी तरह से जंग लग जाता है तो बिल्कुल अट जाता है। अब हटाने के बाद ही वहां से पानी का फ्लो होगा। अब जब पानी का ये फ्लो धीरे धीरे धीरे, आप देखिए दूसरी तरफ सचिवालय देख पा रहे हैं, ये दिल्ली का सचिवालय आपको नजर आ रहा है, तो सचिवालय की तरफ देखिए जो गेट है वहां से पानी फ्लो हो रहा है। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे ये यमुना का पार का इलाका है जिसको आप पूर्वी दिल्ली कहेंगे, तो पूर्वी दिल्ली के इस हिस्से से अगर जो आपको ये शॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो गेट्स हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। और जो गेट आप दूसरी तरफ देख रहे हैं वो सचिवालय यानी कि आईटीयू के पास का इलाका है। और ऐसे में अब यहां पर जैसे ही ये गेट्स खोल दिए जाएंगे तो जो पानी का फ्लो और तेज होगा और जो अंदर पानी घुसा है उसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो एक बार हम फिर से चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार सोनू के पास। कुमार सोनू, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, क्या लगता है कि क्या पंप वगैरह लगाए गए हैं ताकि आईटीओ से पानी निकाला जा सके? क्योंकि कल रात तक तो काम चल रहा था कि बराज से कुछ और गेट्स को खोल दिया जाए, कितनी कामयाबी मिल पाई अभी तक?
देखिए, सड़कों पर जहां रिंग रोड पर पानी भरा है वहां पर कोई भी मोटर पंप नहीं लगाया गया और कैसे लगाएगी सरकार, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस इलाके का पूरी तरीके से चोक हो चुका है, क्योंकि तमाम जगह तो पानी है। अब ऐसे में इस पानी में आप अंदाजा लगाइए कि कोई कैसे जो है सीवर के ढक्कन को या सीवर के जो ढक्कन होता है उसको किस तरीके से ढूंढेगा। जब अगर वो खोलेगा भी तो उसके गिरने के चांसेस है, किसी हादसा होने के चांसेस है। तो लिहाजा सरकार अभी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से यमुना का जलस्तर कम हो, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता सरकार के पास कोई उपाय है। और शायद प्रशासन भी अब यही सोच रहा है कि वो ऐसे में करे तो करे क्या। और आज दिल्ली का हर शख्स ये सोच रहा है कि मेरी दिल्ली को क्या हो गया, हर जगह जहां पर भी जाए पानी है। क्योंकि हालांकि अभी तो वीकेंड का टाइम है तो इसलिए लोग ज्यादा बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अब मंडे से जैसे ही दिन शुरू होगा तो वैसे ही लोग अपने घरों से बाहर भी निकलेंगे। इससे पहले भी लोग निकल रहे थे। हालांकि बारिश को लेकर भी फोरकास्ट है कि दिल्ली में 2 दिन जोरदार बारिश हो सकती है, तो ऐसे में लोगों की समस्याएं और बढ़ेंगी। जहां पर किसी व्यक्ति को 5 मिनट का सफर करना होता था, वो उस 5 मिनट को सफर तय करने के लिए 1.5 2 घंटे तक जो है ट्रैफिक जाम में फंस रहा है। तो ये स्थिति इस वक्त दिल्ली की हो रखी है। हालांकि सरकार का कहना है कि जो आईटीओ का बैराज है वो हरियाणा सरकार के अंडर आता है, हरियाणा सरकार को इसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना कहने से दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? दिल्ली सरकार को ये पहले से मालूम था मानसून आना है, हर साल जो है दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति होती है, लेकिन इतनी बुरी स्थिति, इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए पिछले 45 सालों में। तो क्या सरकार ने उस बैराज को चेक किया? अगर किया होता तो शायद वो हरियाणा सरकार को इंटीमेट कर सकती थी, क्योंकि हरियाणा सरकार हरियाणा से ऑपरेट होती है, दिल्ली से नहीं। वक्त रहते अगर इन चीजों को दुरुस्त कर लिया जाता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती, जिसका जिक्र श्रुतिका भी कर रही थी, आप भी कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप नजर बनाए रखें, आगे हम आपके पास आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।